हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। जैसे ही आप जानते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं। तो आज का इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट कौन सा है? इजराइल और लेबनान के एक महत्वपूर्ण समझौते के रूप में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये समझौता है इजराइल और लेबनान की समुद्री सीमा के बीच में। जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में सीरिया पड़ता है, लेबनान, मिस्र, गाजा पट्टी, इजराइल, वेस्ट बैंक, लेबनान, ये जो कंट्रीज हैं ये हमेशा किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं। और हर रोज कोई ना कोई दिन ऐसा नहीं आता कि मतलब इन सभी कंट्रीज में किसी न किसी में कॉन्फ्लिक्ट ना होते हों। समुद्री भी होते हैं और सैनिक लेवल पे भी होते हैं। वेस्ट बैंक वाला तो पूरा इलाका ही हमेशा, और गाजा पट्टी का पूरा इलाका ही हम जानते हैं कि हमेशा एक डिस्प्यूटेड इलाका रहा है। ओके, तो हम इसी एक कंट्री जो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे, लेबनान, तो इसराइल का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जो वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व शांति के लिए बहुत ही जरूरी था। तो एक पॉजिटिव स्टेप है, तो हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के क्या है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जैसा हम आप मैप में देख सकते हैं कि गैस फील्ड्स है जो ग्रीन कलर में है, जो ब्लू कलर में है वो ग्रीन फील्ड्स है, और जो ऑरेंज कलर में है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो उस जो पर्टिकुलर वो इलाका है ऑरेंज जोन वाला, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये इलाका इसराइल बोलता था कि वो उसका है और लेबनान बोलता था कि वो उसकी समुद्री सीमा में पड़ता है। तो ये दोनों इलाके कहाँ पर पड़ते हैं? मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर के इलाके हैं ये, साइप्रस के आसपास, टर्की और साइप्रस। ओके, ये ऊपर हम देख सकते हैं मैप में कि क्या है। तो दोनों ही कंट्रीज एग्री हो गई हैं कि आगे से हम इस पर कोई लड़ाई नहीं करेंगे। हम दोनों ही कंट्री इससे एनर्जी, जो भी गैस और एनर्जी यहाँ से मिलेगी, नेचुरल गैस, उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और दोनों देशों के लिए ये फायदेमंद समझौता है। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि दोनों ही कंट्रीज समझ गई कि हमारी एनर्जी जो इस समय की नेसेसिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमेशा लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एनर्जी की क्राइसिस दुनिया में चल रही है। क्योंकि इस समय जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसकी वजह से और बढ़ गई है, पहले से भी थी, अब और बढ़ चुकी है। तो एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोनों को किसी न किसी समझौते पर आना था, और दोनों सही समय पर एग्री हुए। तो जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं माइकल ओन, उन्होंने बोला है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं और हमारे जो राइट्स हैं नेचुरल रिसोर्स पे, वो हमने प्रिजर्व रखे हैं, इस समझौते के द्वारा बचा कर रखे हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी देश अपने समझौतों से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करेगा, बट उसको भी बताना पड़ता है कि क्या गिव एंड टेक हुआ है। तो वो ऐसा बोलते हैं जनरली पब्लिकली कि हमारी जो डिमांड्स थी वो इसराइल ने पूरी की, और हमारे राइट्स को, नेचुरल रिसोर्स पे, उसको सुरक्षित रखा। यदि ये समझौता दोनों गवर्नमेंट के बीच में हो जाता है तो तुरंत ही एक कॉन्फ्लिक्ट जो इसराइल और हिजबुल्लाह मिलिटेंट के बीच में होता है लेबनान में, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। थ्रेट कुछ हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह, जैसे हम जानते हैं कि ये ईरानियन सपोर्ट का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो इसराइल पर हमेशा हमला करता रहता है लेबनान की सीमा से। तो ये काफ़ी थ्रेट बहुत बड़ा था, और ये किसका फ़ायदा उठाता था? इसी कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं रहेगा तो हिजबुल्लाह को कोई अवसर नहीं मिलेगा, तो उसकी थ्रेट कुछ हद तक कम हो जाएगी। और दोनों देशों की कंपनीज को भी फायदा होगा कि वहाँ से गैस वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, गैस निकालें, और अपनी कंट्रीज को कुछ हद तक एनर्जी सिक्योर करें। ओके, इसी तरीके से यार लिपेड जो पीएम है इसराइल के, उन्होंने भी बोला इसको हिस्टोरिकल, और उन्होंने बोला है कि इसराइल की सिक्योरिटी के लिए और बहुत सारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे इकोनॉमी में, और स्टेबिलिटी रहेगी नॉर्दर्न बॉर्डर पर। जैसा हम जानते हैं इसराइल के नॉर्दर्न में लेबनान है, तो इसलिए उसका रेफरेंस ले रहे हैं। इसी तरीके से दुनिया के अन्य देश जैसे कि यूएस ने भी इसका बहुत स्वागत किया है, और उसने बोला है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू है, ऐतिहासिक समझौता है मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और शांति के लिए। तो ये हमको भी इसका स्वागत करना चाहिए। इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट से कुछ हद तक तेल हमारे यहाँ भी आता है, क्योंकि हमने काफ़ी अपना तेल डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। मतलब हम एक पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से ज़्यादा लेते हैं, किसी से कम लेते, 10-12 कंट्रीज से हैं थोड़ा थोड़ा तेल, ताकि कोई कंट्री को ऐसा ना लगे कि ये इंडिया हम पर डिपेंडेंट है और हम तेल की कीमतें जैसे चाहें, तेल का सप्लाई चेन जैसा चाहें वैसा बनाएं। तो हमको डाइवर्सिफाई करना पड़ा। तो ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही अच्छा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक कंट्री से समझौता होता जाएगा मिडिल ईस्ट में, तो सुरक्षा शांति बनी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत लोगों से बन भी जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हाइफा सिटी किस कंट्री में है? हाइफा एक सिटी है, वो किस कंट्री में है? लेबनान में, इसराइल में, सीरिया में या जॉर्डन में?
वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर आप सोचिए, देखिए कहाँ है, सोचिए और इसका आंसर मुझे कमेंट पे दीजिए। इसका आंसर है इजराइल। जैसा आप देख सकते हैं, इजराइल इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हाइफा एक चौराहा भी है जो न्यू दिल्ली में हुआ है। बट इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं चाहता हूँ आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए कि ये हाइफा क्यों चौराहा अपने दिल्ली में बना। इसकी कुछ हिस्ट्री है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहता हूँ कि आप लिखें और बताएं। तो इसी नोट पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करूँगा। समाप्त करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग।